हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेरेंट स्ट्रगल। तो आज की वीडियो हर एक लड़की एस्पेरेंट और हाउस वाइफ एस्पेरेंट के लिए जो कहती हैं कि उनके पेरेंट्स इन लॉज सपोर्ट नहीं करते। तो आज मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आप अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो पहला टिप्स है संघर्ष। हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है। अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो आप खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में संघर्ष है और आगे बढ़ने के लिए आपको आपका संघर्ष ही आपको प्रेरित करेगा। तो आपको वही आपका संघर्ष आपको मोटिवेट भी करता है इस सिचुएशन से निकलकर इससे बेहतर सिचुएशन में जाने के लिए। अगर आपकी भी लाइफ नॉर्मल या इजी होती तो आप भी आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचते। तो यदि कुछ संघर्ष है आपके जीवन में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह आपको आगे ही बढ़ाएगा और आपको सफल ही बनाएगा। संघर्ष किसके जीवन में नहीं था? भगवान राम के जीवन में था, बुद्ध भगवान के जीवन में था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में था। हर हाउस वाइफ के जीवन में संघर्ष है, हर लड़की के जीवन में संघर्ष, हर लड़के के जीवन में संघर्ष है, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। इसलिए अपने आप को अनलकी बिल्कुल मत बोलिए कि मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा संघर्ष है। अगर आपको अपने जीवन का संघर्ष दिखाई देता है ना, तो मज़दूरों की लाइफ देख के आइए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी लाइफ कैसे होती है। सुबह 8 बजे से उनकी ड्यूटी लगती है और शाम को 6 बजे तक वो ऐसी ड्यूटी करते हैं कि भगवान से मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी ड्यूटी भगवान किसी को ना दे। आप देखेंगे तो कड़ी धूप में वो ईंटा ढो रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं, कहीं गड्ढा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब ठीक है, उनकी जॉब जो भी है अच्छी है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उनका संघर्ष हमारे संघर्ष से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसलिए खुद को ये कहना भूल जाइए कि मतलब मैं जो करता हूँ मेरा ही संघर्ष सबसे ज़्यादा नहीं। मज़दूरों का संघर्ष मैंने देखा है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख होता है देख के। और दूसरा आपका है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि जो सिचुएशन आपको कंफर्टेबल लग रही है उसका त्याग कर दीजिए। तकलीफ़ को अपनी ज़िंदगी बनाना पड़ेगा आपको सुबह उठकर पढ़ने में तकलीफ़ होती है, बट उसी तकलीफ़ को सहकर पढ़ना है आपको। तभी आप औरों से आगे निकल कर आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको इस डिस्कम्फर्ट टेबल से नहीं निकलेंगे तो फिर आप मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको रात में 2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी आप 10 बजे सो जाते हैं तो 3 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना डिस्कम्फर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो तीसरा है आपका इग्नोर। आपको इग्नोर करना पड़ेगा समाज को, दोस्त को, लोगों को, परिवार को, अपने आसपास वालों को, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। सब लोगों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, तभी आप खुद की ज़िंदगी में क्रांति ला सकते हैं। आपको अपनी स्टडी के दौरान ये मान कर चलना होगा कि आपके पास कान ही नहीं है, आपको दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं देती है। कौन आपके बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा मानिए कि आप जानते ही नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। और चौथा है प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। मल्टीपल रिसोर्स नहीं होना चाहिए, कम रिसोर्स हो बट मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जिस काम को हम 10,000 बार कर लेते हैं वो हमें कभी नहीं भूलता। कम बुक्स हो पर उसे बार बार रिवीजन करना है, तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल बार आपको अपने बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लिए, आप सोच रहे हैं कि मुझे याद हो जाए, तो नहीं याद होने वाला है। आपको उसको मैं कम से कम बता दूँ ना तो 5 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तब उसे वो चीज़ें आपको याद होगी। तो आपको ये 4 चीज़ें अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। और जो लोग को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है वो सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गांव पर आ गई हूँ, तो आप मेरा गांव भी देख लिए हैं। और आज सुबह से देखे हैं कि मैं किचन में कितना काम की हूँ, पूरे किचन की सफाई की हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गांव पर आई हूँ चाची के घर पे, और मैं चाची के घर कुछ देर रहूँगी। और यहाँ पे मतलब बाहर कुछ काम था तो मेरी बहन आई थी, तो फिर मेरी बुक्स यहाँ पे रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है 1 घंटा यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा। और हाँ, मैं आपसे यही कहती हूँ कि मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे 2 बजे पढ़ना है। अगर आप 11 बजे फ्री हो गए हैं तो आप 11 बजे पढ़ लीजिए।
ये मत सोचिए कि मुझे दिन में 4 बजे मेरा टाइम टेबल है 2 से 4 और आप फ्री हो गए हैं 10 से 12। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ना आप 10 से 12 पढ़ लीजिए ना, बाद में आपको पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आप पहले ही तैयार रहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए तो है ही, बट लड़के भी इसे अगर देखते हैं तो मतलब उनकी लाइफ के लिए भी ये सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन लड़कियों का क्या होता है कि मतलब उनको घर के काम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखे और देखे कि काम के साथ कैसे पढ़ाई हो सकती है, कैसे सब चीज़ें मैनेज हो सकती है, कैसे घर के साथ काम को पढ़ाई को मैनेज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 1 घंटा पढ़ती हूँ, उसके बाद घर पे आ जाती हूँ। और घर पे आने के बाद मैं आज बाहर नहीं गई थी वॉक करने, तो मैं और मेरी बहन यहाँ पे वॉक कर रहे हैं हम लोग और बात भी करते हैं। ये अपने स्कूल के बारे में बात बताती है कि दीदी आज मेरा टेस्ट हुआ था तो आज मुझसे इससे लड़ाई हो गई, तो ये हो गया वो हो गया, मतलब हम बातें भी करते हैं अपने। मैं भी पूरे दिन में जो होता है उससे बात करती हूँ, वो मुझसे करती है। और यहाँ पे बोल रही थी कि मेरे साथ चलो खेलते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं और मस्ती करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम शाम में भी एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, टहलने के लिए उधर जाते हैं। और आज मैं नहीं गई थी तो नाइट में मैं यहीं पर टहल रही हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब चाहे जब रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, रात में जग कर पढ़िए, पढ़ना है। अपने टाइम को ध्यान में रखिए कि मतलब मेरा टाइम कहीं वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आप सब मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और खुश रहिए, खुशी के साथ पढ़िए। ये नहीं कि मतलब आप डिमोटिवेट हो जाइए मेरी वीडियो को सुन के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मोटिवेट रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट।